जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनो। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अस्पतालों में जाकर के प्राइवेट चिकित्सकों से बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का काम करते थे। आज मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बात कहनी है तो मेरे को कही है, आप डायरेक्ट कोई बात नहीं कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। प्रदर्शित नहीं किए जाते मनोज पांडे जी, अखबारों का प्रदर्शन नहीं होता, आपको पता है। आपको मालूम है कि नहीं होता, उनको तो नहीं मालूम, आपको पता है कि नहीं होता। बैठिए, नहीं बैठिए, प्लीज बैठिए। नो नहीं बैठिए। नहीं, भाषा अब कोई बात कही गई है, बहुत प्रभावी ढंग से बात कही गई, आलोचनात्मक तरीके से विपक्ष की, उसका उत्तर सुनने के लिए तैयार है। और ये जो दिखा रहे हैं मनोज पांडे जी, आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाकी लोगों को नहीं मालूम होगा। अखबारों को नहीं दिखाया जाता विधानसभा में, ये आपको पता है। आगे से ये ना हो। माननीय नहीं वर्मा जी, ना पूरी बात आप जो बोल रहे थे बीच में कोई नहीं बोला ना, उनकी बात खत्म होने के बाद आप कुछ बोलेंगे तो सुनिए। सर्विलांस पोर्टल बनाया है, प्रत्येक केस की हम निगरानी करते हैं, उसमें दर्ज करते हैं। हर नागरिक को यदि वो चाहता है इस पोर्टल के माध्यम से एक एक मरीज का ब्यौरा हम एकत्र करते हैं कि कौन कौन मरीज डेंगू पॉजिटिव हुआ है। ये इससे पहले कभी भी प्रदेश में नहीं था। और इसमें साथ ही साथ हमने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को भी इसमें शामिल किया है। और सबसे बड़ी बात यह है गुरुदेव, इससे पहले प्लीज सुनिए, प्लीज। इससे पहले देखिए क्या हो रहा है। अरे प्लीज, इससे पहले देखिए तक किसी भी जनपद में ब्लड सेपरेशन यूनिट केवल बड़े जनपदों में थी। हमने 54 ब्लड सेपरेशन यूनिट लगभग सभी जनपदों में उपलब्ध कराने का काम किया है, जिससे प्लेटलेट को हम अलग कर सके। इसके अलावा अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष से पूछना चाहता हूं, डायलिसिस पहले केवल बड़े जनपदों में होती थी, आज हम 75 के 75 जनपदों में 10-10 डायलिसिस से चलाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्रतिदिन अरे सुनो तो, प्रतिदिन रविदास मल्होत्रा सुनो, प्रतिदिन 3-4 अस्पतालों का स्वयं मैं निरीक्षण करता हूं। मैं प्रतिपक्ष के लोगों से पूछना चाहता हूं, इनके ये बताएं कि इनके स्वास्थ्य मंत्री पूरे 5 वर्ष में 5 अस्पतालों में गए, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए। ये लोग जनता को गुमराह करके गुंडे और अराजकता के नाम पर लाठी और बंदूक के बल पर शासन चलाते थे। आज हम कह सकते हैं कि प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अस्पतालों में जाकर के प्राइवेट चिकित्सकों से बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के समाजवादी पार्टी के लोग चौथ वसूलने का काम करते थे। आज भी करना चाहते हैं और हम बिल्कुल नहीं करने देंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग कैसा वसूलते हैं, हम चिकित्सकों को हमसे रक्षा देने का काम करेंगे। आपको अवसर नहीं बोलिए, आपको मौका देंगे बोलिए, सब लोग मत बोलिए। बैठिए, श्रीमान अतुल प्रधान, कोई भी माननीय सदस्य, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपको बाहर निकाल दूंगा अगर आप बोलेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, कोई भी बात कहनी है तो मेरे को कही है, आप डायरेक्ट कोई बात नहीं कहेंगे। माननीय अध्यक्ष जी,
माननीय अध्यक्ष जी, नहीं वो मंत्री जी खड़े हैं, मंत्री जी खड़े हैं, उनके उत्तर के बाद में आपको अवसर दूंगा, उसके बाद में वर्मा जी को अवसर दूंगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए, ऐसे नहीं, आपको पता होना चाहिए विधान नहीं, यही मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं, आपकी अभद्रता बहुत हो चुकी है। माननीय अध्यक्ष जी, अभद्रता की लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आप मत बोलिए अध्यक्ष जी, बहुत आप प्लीज बताएं। अध्यक्ष जी, बहुत सेंसिटिव बात है कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात ना करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी बात, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ। और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? सवाल केवल डेंगू का है कि लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए। क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी। अध्यक्ष जी, जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनो। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है। और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है, पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा।